नमस्कार, मैं हूं गौरव किशोर शर्मा। आप देख रहे हैं C10 न्यूज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव मोड पर हैं। विपक्ष अलग अलग मुद्दों को लेकर सत्ताधारी सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता राकेश प्रताप सिंह भी पिछले 4 दिन से योगी सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। आज इस धरने में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी पहुंचे और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस पर क्या कुछ कहा सपा नेताओं ने, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अमेठी के गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने योगी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और अब वो प्रदेश सरकार के खिलाफ 4 दिन से धरने पर बैठे हैं। राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि उन्होंने कुछ मांगें उठाई थीं और सरकार ने पूरा करने का सदन में आश्वासन दिया था, लेकिन पूरा नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि अपने क्षेत्र में सड़क बनाने को लेकर डीएम को ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ भी नहीं मिला। में कुछ नहीं हुआ है। जो सड़कें माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के समय में बन गई थी, हमने प्रयास करके बनवाया था, और जो वहाँ अमेठी में समाजवादी पार्टी के प्रयास करके बनवाया था, उन सड़कों पे पैच भी ये सरकार नहीं कर पाई है। ये हाल है अमेठी का। समाजवादी पार्टी विधायक राकेश प्रताप सिंह ने आगे कहा कि अभी तक उनकी बात को सुनने के लिए योगी सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं आया है। अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो वो 4 नवंबर गुरुवार से आमरण अनशन के लिए बाध्य हैं। नहीं, मैं बैठा हूँ और मुझे केवल पुलिस वाले यहाँ पे हटाने के लिए आते हैं। जिम्मेदार लोग कोई वार्ता नहीं करते हैं। विधानसभा से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति आपके पास नहीं आया मुलाकात करने के लिए? नहीं, हमारे पार्टी के हमारे नेतागण सरकार की तरफ से नहीं, सरकार की तरफ से मुझसे बात करने कोई नहीं आया है, और इसी कारण मैं कल से आमरण अनशन पे जा रहा हूँ। वहीं योगी सरकार की तरफ से सड़क पर बने गड्ढे भरने वाली बात पर राकेश प्रताप ने कहा कि सरकार इसके लिए एसआईटी की टीम का गठन कराए और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। धरने से जबरन उठाने को लेकर समाजवादी पार्टी नेता ने कहा कि पुलिस अगर उन्हें जेल लेकर जाएगी तो वो जेल भी जाने के लिए तैयार हैं। 2 सड़क का उदाहरण दे रहा हूँ, इसी को ये सरकार दिखवा ले और इस पे एसआईटी की टीम गठित करके जो लोग दोषी हैं उनको जेल भेजे, उनसे रिकवरी करवाए कि ये सड़क क्यों नहीं बनी, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जो भी अधिकारी भी इस पे दोषी है उनको सस्पेंड करने का काम करे सरकार। जबरन हटा के हमको जेल भेज सकते हैं, मैं जेल चला जाऊँगा, पुलिस लाइन ले जाएंगे, पुलिस लाइन चला जाऊँगा, जहाँ ले जाएंगे पुलिस, अपने पैरों से चल के नहीं जाऊँगा। ये लोग जहाँ उठा के ले जाना चाहें ले जाए। पूरे प्रदेश की जनता को इन्होंने गड्ढों में डाल दिया, तो हमको भी जहाँ चाहे वहाँ डाल दें। राकेश प्रताप के इस धरने को समर्थन देने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नरेश उत्तम और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी पहुंचे। इस मौके पर राजेंद्र चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने भी राकेश प्रताप के इस धरने का समर्थन किया है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो अधिकारी अपने दिए गए आश्वासनों पर अमल नहीं करते हैं, समाजवादी पार्टी सरकार आने पर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। समाजवादी पार्टी श्री राकेश प्रताप सिंह जी के इस आंदोलन, जो उन्होंने साहसिक कदम उठाया है, उस आंदोलन का समर्थन करती है और हम उसके साथ हैं कि जो अधिकारी अमल नहीं कर रहे हैं विधानसभा में दिए गए आश्वासनों का, जो सरकार अमल कराने में अक्षम है, हम सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी, उन अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन होगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। राजेंद्र चौधरी ने किसानों के आंदोलन को लेकर भी बयान दिया और कहा कि बीजेपी ने किसानों की आवाज को अनसुना किया है, लोकतंत्र का भी दमन किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर इस पर एक्शन लिया जाएगा। लखीमपुर खीरी को लेकर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से लखीमपुर खीरी कांड में मारे गए लोगों की याद में एक दिया जलाने की अपील भी की है। या किसानों के लिए भाजपा ने जिस आवाज़ को अनसुना किया, लोकतंत्र का दमन किया, उसके खिलाफ हम एक्शन करेंगे। श्री अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनते ही जनप्रतिनिधियों का भी सम्मान होगा,
आश्वासन पर भी अमल होगा और जनता की एक एक बात पर समाजवादी सरकार काम करेगी। अभी लखीमपुर खीरी में जिस तरह की घटना हुई है वो बहुत ही लोकतंत्र के नाम पर धब्बा है और आज तक भी पीड़ित परिवारों को कोई इंसाफ नहीं मिला है। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आज ये अपील की है कि जिनकी शहादत हुई है, जिनको कुचला गया है, जिनकी हत्या की गई है, किसान और नौजवानों को, उनकी याद में स्मृति दिवस के तौर पर एक दिया पूरे प्रदेश में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जलाएंगे। उधर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि बीजेपी सरकार की कार्यप्रणाली से किसान और नौजवान हताश हैं, आक्रोशित हैं। सीएम योगी सदन में किसी भी बात का कोई संज्ञान नहीं लेते हैं और न ही उनके अधिकारी, जिसकी वजह से राकेश प्रताप सिंह ने ये धरना दिया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार तो विपक्ष की छोड़िए अपने ही विधायकों तक की भी नहीं सुनती है। बेहतर जहाँ तक उत्तर प्रदेश में समस्याओं का सवाल है, माननीय चौधरी साहब ने बहुत विस्तार से रख दिया है। मैंने 2.5 महीने में किसानों में निराशा, नौजवानों में हताशा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत ही आक्रोश है, क्योंकि किसानों, नौजवानों, समाज के हर वर्ग को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने परेशान कर दिया। राकेश प्रताप सिंह जी ने कदम उठाया है, निश्चित रूप से वो विकास के लिए उन्होंने जो कदम उठाया वो सराहनीय कदम है। सदन में कही हुई बात का न मुख्यमंत्री संज्ञान लेंगे, पीठ से गए निर्देशों का वो नहीं संज्ञान लेंगे, तो उसके सामने सबसे बड़ा चारा यही है कि अनशन महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे राकेश प्रताप सिंह ने किया है। मैं इनको भी बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की लोगों की तो बात छोड़िए, अपने विधायकों की बात नहीं सुनती, अपने सांसदों की बात नहीं सुनती। इसीलिए उनके सांसद और विधायक हर जगह जनता से दौड़ाए जा रहे हैं। वो जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, न महंगाई का जवाब दे पा रहे हैं, न बेरोजगारी का जवाब दे पा रहे हैं, न सड़कों के गड्ढा मुक्त का जवाब दे पा रहे हैं। वो बीजेपी के लोग अपने विधायकों के नहीं सुनते, विपक्ष की बात तो सुनना दूर है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह के क्षेत्र में सड़क निर्माण नहीं करने पर कुछ दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इसके बाद समाजवादी पार्टी विधायक धरने पर बैठे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि योगी सरकार समाजवादी पार्टी विधायक की इस मांग को पूरा करने के लिए अभी और कितना समय लेगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए C10 न्यूज़। नमस्कार।